मैंने उसे मना कर दिया था। मैं नहीं चाहती थी कि कुलसुम की मौजूदगी में आपसे तफसीली बात हो। मैं ये बात कुलसुम से भी छुपाना चाहती थी। रक्षंदा ने कहा, कैप्टन साइमा शादीशुदा थी और मैं शादीशुदा औरतों के हुकूक महफूज समझता हूँ, इसलिए उनसे दोस्ती नहीं किया करता। जहाँ तक कुलसुम का ताल्लुक है, जब तक मेरी ड्यूटी रडार स्टेशन पर रही, कुलसुम से दोस्ती रही। जब वहाँ से ड्यूटी खत्म हो गई तो कुलसुम से मुलाकात का स्कोप भी खत्म हो गया। कैप्टन हमीद ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन आपने मुझसे तो पूछा ही नहीं कि मैं शादीशुदा हूँ या नहीं। रक्षंदा ने मुस्कुराते हुए कहा, पूछने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हारी बकायदा इंक्वायरी कराई ताकि जो कुछ तुमने बताया है उसकी तस्दीक कर सकूं। तभी मैं कर्नल फरीदी से तुम्हारी बात कर सकता था, और इस इंक्वायरी में मुझे बहरहाल ये मालूम हो गया है कि तुम गैर शादीशुदा हो। कैप्टन हमीद ने मुस्कुराते हुए कहा तो रक्षंदा बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ी। अच्छा, मुझे तो इंक्वायरी का इल्म ही ना हो सका। रक्षंदा ने कहा, यह इंक्वायरी कैप्टन हमीद कर रहा था, इसलिए तुम्हें कैसे इल्म हो सकता था? कैप्टन हमीद ने कहा, और रक्षंदा एक बार फिर हंस पड़ी। लेकिन अब आप इस कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में क्या कर रहे हैं? अचानक रक्षंदा ने संजीदा होते हुए कहा, करना क्या है? यहाँ मौजूद तमाम दहशतगर्द ग्रुप्स गिरफ्तार हो चुके हैं, इसलिए अब कोई खतरा ही बाकी नहीं रहा। इसलिए सिवाय ऐश करने के और क्या हो सकता है? कैप्टन हमीद ने कहा, लेकिन मुझे तो इत्तला मिली है कि एक ग्रुप ऐसा यहाँ मौजूद है कि जो अभी तक ट्रेस नहीं हो सका। रक्षंदा ने कहा तो कैप्टन हमीद एक बार फिर चौंक पड़ा। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? कैप्टन हमीद के लहजे में हैरत थी। कुलसुम ने ही बताया है कि पाकिस्तान का अली इमरान वहाँ रडार स्टेशन पर गया था। उसने वहाँ सुराग लगाया है, लेकिन वो लोग वहाँ से जा चुके थे। उनके लीडर का नाम मार्क बताया गया है। रक्षंदा ने कहा, हाँ, वाकई ऐसा ही है, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो मुल्क से फरार हो गया होगा। अब वो किसी सूरत भी कॉन्फ्रेंस को सबूताज नहीं कर सकता, क्योंकि हमने शहर से दूर दूर तक कोई ऐसी इमारत नहीं छोड़ी जहाँ से मिसाइल फायर हो सके। इसके अलावा कॉन्फ्रेंस हॉल के गिर्द भी इंतहाई सख्त सिक्योरिटी है, और अब मार्क के पास चादर सुलेमानी तो होने से रही कि वो किसी की नजरों में आए बगैर मिसाइल लाकर कॉन्फ्रेंस हॉल पर दे मारेगा। कैप्टन हमीद ने मुंह बनाते हुए कहा, लेकिन उसे तलाश तो बहरहाल करना चाहिए। दुश्मन तो दुश्मन ही होता है, वो वार तो कर सकता है। रक्षंदा ने कहा, कर्नल फरीदी और उसकी जीरो फोर्स उसे तलाश कर रही है। वो अहमक अली इमरान भी उसे तलाश कर रहा है। करते रहें। कैप्टन हमीद ने मुंह बनाते हुए कहा, लेकिन कैप्टन, ये कारनामा हमने अंजाम देना है। हमने, मेरा मतलब है आपने और मैंने। रक्षंदा ने बड़े फाकराना लहजे में कहा तो कैप्टन हमीद उसकी जज्बातियत पर बेख्तियार मुस्कुरा दिया। किस तरह तलाश करोगी उसे? वो न जाने किस रूप में और किस नाम से मौजूद होगा, और हो सकता है वो इस रेस्तोरां में ही बैठा हो। कैप्टन हमीद ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे जहन में उसे तलाश करने का एक पॉइंट मौजूद है। रक्षंदा ने कहा तो कैप्टन हमीद चौंक पड़ा। कौन सा पॉइंट? कैप्टन हमीद ने हैरत भरे लहजे में पूछा। जब से कुलसुम से मैंने सुना था, मैं इस पर गौर करती रही हूँ, और न सिर्फ मैंने इस पर गौर किया है, बल्कि मैंने इस सिलसिले में थोड़ा सा काम भी किया है, और मुझे किसी हद तक कामयाबी भी हुई है। रक्षंदा ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा, अच्छा, वेरी गुड, बताओ मुझे। कैप्टन हमीद ने मसरत भरे लहजे में कहा, क्योंकि इतना तो वो भी जानता था कि अगर वाकई रक्षंदा के जहन में कोई पॉइंट है जिस पर काम करके उस मार्क को ट्रेस किया जा सकता है, तो कर्नल फरीदी के सामने वो उसे अपना कारनामा बताकर आसानी से पेश कर सकता है। मार्क साहिर है, गैर मुल्की है, और उसने अपने हेडक्वार्टर वगैरह फोन कॉल्स भी की होगी, और यहाँ का एक सरकारी इदारा ऐसा है जो बैरून मुल्क होने वाली तमाम फोन कॉल्स का बाकायदा रिकॉर्ड रखता है और उनका तजिया करता है। इस इदारे की इंचार्ज एक खातून उम्मे रहमत है। वो मेरी दोस्त है। मैंने उससे राब्ता किया क्योंकि मुझे यकीन था कि मार्क एग्रीमिया जरूर कॉल करेगा। चुनांचे मैंने उम्मे रहमत से कहा कि वो एग्रीमिया की जाने वाली कॉलों का तजिया करे, और अगर उसे कोई ऐसी कॉल मिले जिसे वो मशकूक समझे तो मुझे बताए। और उसने आज सुबह ही मुझे फोन करके बताया है कि एक कॉल को उसने मशकूक समझा है। उसने उसका टेप अलहदा रख लिया है। अब वो ड्यूटी पर होगी। अगर आप कहें तो अभी चलकर वो टेप सुन लेते हैं। हो सकता है कि कोई खास बात मालूम हो जाए। रक्षंदा ने कहा, उम्मे रहमत ने ये तो बताया होगा कि इस गुफ्तगू में क्या बात मशकूक है। कैप्टन हमीद ने कदरे नागवार से लहजे में कहा, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा वक्त रक्षंदा के साथ बातें करने में गुजारना चाहता था। ये तो मैंने उससे पूछा ही नहीं। आओ चले, हमें काम करना चाहिए। रक्षंदा ने कहा और उठ खड़ी हुई। अब कैप्टन हमीद को भी बादिल नख्वास्ता उठना पड़ा। थोड़ी देर बाद वो दोनों एक ही कार में बैठे उस इदारे की इमारत की तरफ बढ़े चले जा रहे थे। रक्षंदा चूंकि टैक्सी में आई थी, इसलिए वो कैप्टन हमीद की कार में बैठ गई थी। उम्मे रहमत एक उद्दड़ उम्र खातून थी, जिसने उन दोनों का खुले दिल से और इंतहाई बाअखलाक अंदाज में इस्तकबाल किया, और फिर वो उन दोनों को एक अलहदा कमरे में ले गई, और उसने टेप रिकॉर्डर में वो टेप लगाकर उसका बटन दबा दिया। बोलने वाला कोई जॉनसन था, जो एग्रीमिया में किसी रैम्बो क्लब में बैठने वाले अपने किसी दोस्त अर्नॉल्ड से बात करना चाहता था। फिर बातचीत होती रही और वो सब खामोश बैठे सुनते रहे।
इस बातचीत के मुताबिक जॉनसन का ताल्लुक वर्ल्ड न्यूज से था और वो यहाँ कासा में कॉन्फ्रेंस की अखबार के लिए कवरेज के लिए आया था और अखबार के न्यूज एडिटर और उसके साथियों ने इस्तीफे दे दिए थे और अब इस इस्तीफे देने वाले न्यूज एडिटर की जगह किसी गैलार्ड को न्यूज एडिटर बना दिया गया था। ये गुफ्तगू खत्म हुई तो उम्मे रहमत ने ये कैसेट निकालकर एक और कैसेट लगा दिया और एक बार फिर जॉनसन की आवाज सुनाई दी। वो अब गैलार्ड से बातें कर रहा था। उनके दरमियान होने वाली गुफ्तगू भी उनके पेशे से मुतालिक थी। जब ये गुफ्तगू खत्म हुई तो उम्मे रहमत ने टेप रिकॉर्डर ऑफ कर दिया। इन दोनों टेपों में क्या बात आपको मशकूक नजर आई है? कैप्टन हमीद ने नागवार से लहजे में उम्मे रहमत से मुखातिब होकर कहा, जॉनसन नाम का कोई आदमी बतौर रिपोर्टर हमारे पास रजिस्टर नहीं है। वर्ल्ड न्यूज की तरफ से कोई रिपोर्टर सिरे से कासा आया ही नहीं। उम्मे रहमत ने कहा तो कैप्टन हमीद और रक्षंदा दोनों बेख्तियार उछल पड़े। ये आप क्या कह रही हैं? आपको कैसे मालूम हुआ? कैप्टन हमीद ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा, हमें हुकूमत की तरफ से बाकायदा इन सब अफराद की फहरिस्त मुहैया की गई है ताकि हम उनकी कॉलों को खुसूसी तौर पर टेप करें। उम्मे रहमत ने जवाब देते हुए कहा, ओ तो ये बात है, क्या आपने अच्छी तरह चेक कर लिया है? कैप्टन हमीद के लहजे में इस बार चहक थी, क्योंकि अगर वाकई ऐसा था तो ये अहम तरीन क्लू था और वो कर्नल फरीदी को इस क्लू के बारे में बताकर अपनी बेहतर कारकर्दगी का रौब जमा सकता था। जी हाँ, मैंने खुसूसी तौर पर चेकिंग की है। उम्मे रहमत ने बड़े बाएतमाद लहजे में जवाब दिया। क्या आपके पास ऐसी मशीनरी है जिससे इन कॉलों का मंबा चेक किया जा सके? कैप्टन हमीद ने पूछा। नहीं जनाब, हमारा काम तो कॉलेज चेक करना और फिर उनका तजिया करना है और बस, उम्मे रहमत ने जवाब दिया। इन दो कॉलों के अलावा भी इस आदमी जॉनसन ने कोई और कॉल की है? उम्मे रहमत इस बार रक्षंदा ने पूछा। फॉरेन कॉल तो नहीं हुई, अलबत्ता मकामी कॉल हुई हो तो मैं कह नहीं सकती। मकामी कॉलें टेप नहीं की जाती, उम्मे रहमत ने जवाब दिया। क्या मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकता हूँ? कैप्टन हमीद ने कहा। जी हाँ, क्यों नहीं, उम्मे रहमत ने जवाब दिया और फिर उन्हें लेकर अपने दफ्तर में आ गई। कैप्टन हमीद ने रिसीवर उठाया और तेजी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। यस, नंबर 11 अटेंडिंग। राब्ता कायम होते ही जीरो फोर्स के इंचार्ज नंबर 11 की आवाज सुनाई दी। कैप्टन हमीद बोल रहा हूँ नंबर 11, मैं एक अहम क्लू पर काम कर रहा हूँ। तुम ऐसा करो कि हुकूमत के इत्तलाती मरकज से मालूमात हासिल करो कि एक्रीमिया के अखबार वर्ल्ड न्यूज की तरफ से कोई नुमाइंदा कॉन्फ्रेंस की कवरेज के लिए यहाँ भिजवाया गया है या नहीं, और अगर भिजवाया गया है तो उसका पूरा नाम और यहाँ का पता मालूम करो। मैं 10 मिनट बाद फोन करूंगा। कैप्टन हमीद ने तहकुमाना लहजे में कहा। यस कैप्टन, दूसरी तरफ से कहा गया और कैप्टन हमीद ने रिसीवर रख दिया। फिर उम्मे रहमत ने मशरूबात मंगवाए और 10 मिनट की जगह 15 मिनट गुजारने के बाद कैप्टन हमीद ने रिसीवर उठाया और एक बार फिर नंबर डायल करने शुरू कर दिए। यस, नंबर 11 अटेंडिंग। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से नंबर 11 की आवाज सुनाई दी। कैप्टन हमीद बोल रहा हूँ, क्या रिपोर्ट है? कैप्टन हमीद ने पूछा। वर्ल्ड न्यूज का कोई नुमाइंदा मिरास नहीं आया जनाब। मैंने बराह रास्त वर्ल्ड न्यूज ऑफिस का नंबर मालूम करके वहां से दरियाफ्त किया है तो उन्होंने बताया है कि उन्होंने बराह रास्त तो कोई नुमाइंदा नहीं भेजा, अलबत्ता उनका एक स्पेशल रिपोर्टर जिसका नाम जॉनसन है, उसे हिदायत कर दी गई है कि अगर वो चाहे तो कॉन्फ्रेंस की कवरेज करे। लेकिन यहाँ के इत्तलाती मरकज में अभी तक उस जॉनसन ने कोई रिपोर्ट नहीं की। नंबर 11 ने तफसील बताते हुए कहा। ठीक है, कैप्टन हमीद ने मुंह बनाते हुए कहा और रिसीवर रख दिया। इसका मतलब है कि जॉनसन तो बहरहाल रिपोर्टर है। ये प्रेस रिपोर्टर इंतहाई लापरवाह किस्म की मखलूक होती है। हो सकता है उसने यहाँ इत्तलाती मरकज में अपना नाम ही दर्ज न कराया हो। कैप्टन हमीद ने जवाब दिया और उसके साथ ही वो कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। तो इसका मतलब है कि ये कॉले मशकूक नहीं है, उम्मे रहमत ने भी मायूसाना लहजे में कहा। रक्षंदा के चेहरे पर भी मायूसी के तासुरात नुमाया नजर आ रहे थे। जाहिर है, अब और क्या कहा जा सकता है। कैप्टन हमीद ने जवाब दिया और फिर सलाम दुआ करके वो उस इदारे से बाहर आ गए। ये तो कुछ ना हुआ, मैं तो समझी थी कि अहम क्लू मिल गया। कार में बैठते हुए रक्षंदा ने कहा, मायूस नहीं होना चाहिए, बहरहाल तुमने मेहनत की है, लेकिन मैंने तुम्हें कहा है कि अब काम करने का कोई फायदा नहीं। अब कॉन्फ्रेंस को सबूताज करने का खतरा खत्म हो चुका है, इसलिए अब सिर्फ रस्मी कार्रवाइयां ही बाकी रह गई हैं। वैसे तुम फिक्र न करो, तुम्हारी सीट पक्की है। कैप्टन हमीद ने कार चलाते हुए कहा और रक्षंदा का चेहरा बेख्तियार खिल उठा। शुक्रिया, तो अब कहाँ जाने का प्रोग्राम है? रक्षंदा ने मुस्कुराते हुए पूछा। जाना कहाँ है? सुना है डिम्पल नाम के रेस्तोरेंट का माहौल बेहद खूबसूरत और फरत अंगेज है, वहाँ बैठेंगे और खूबसूरत बातें करेंगे। कैप्टन हमीद ने मुस्कुराते हुए कहा और रक्षंदा ने मुस्कुराते हुए असबात में सर हिला दिया। टेलीफोन की घंटी बजते ही इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। हकीर फकीर पुरतफसीर दरमानदा व बेराहकीर। इमरान ने रिसीवर उठाते ही बड़े थके थके से लहजे में बात का आगाज करते हुए कहा। फरीदी बोल रहा हूँ इमरान,
तुम्हारी आवाज और लहजा बता रहा है कि तुम्हें काम करने के लिए कोई क्लू नहीं मिल रहा, इसलिए शायद अपने आप को दरमानदा और बेराहगीर भी कह रहे हो। मैंने फोन इसलिए किया है कि एक अहम क्लू कैप्टन हमीद ने हासिल कर लिया है, लेकिन वो अपनी फितरत के मुताबिक उस पर आगे नहीं चल सका। अगर तुम चाहो तो उस क्लू पर काम कर सकते हो। दूसरी तरफ से कर्नल फरीदी ने उसकी बात काटते हुए कहा, अरे वाह, तो कैप्टन हमीद भी काम करने लग गए हैं। बहरहाल क्या क्लू है? इमरान ने शगुफ्ता लहजे में कहा। क्लू का सुनकर उसके लहजे में चमक नुमाया हो गई थी। काम करने लग जाता तो मुझे तुम्हें क्यों कहना पड़ता? मैं सिक्योरिटी के मामलात में बेहद मसरूफ हूँ। कैप्टन हमीद ने एक नई दोस्त बनाई है जो यहाँ एक प्राइवेट जासूसी इदारे की मालिका है। उसका नाम रक्षंदा है। कासा में एक सरकारी इदारा है जो फॉरेन फोन कॉलों को टेप करके उसका तजिया करता है और मशकूक कॉलों के बारे में सिक्योरिटी को इत्तलात मुहैया करता है। इस इदारे की इंचार्ज एक खातून है जिसका नाम उम्मे रहमत है। ये खातून उम्मे रहमत रक्षंदा की दोस्त है। रक्षंदा की ख्वाहिश है कि उसे मिरास में इस्लामी सिक्योरिटी की नुमाइंदा बनाया जाए और इसी ख्वाहिश के पेश नजर वो कैप्टन हमीद के साथ दोस्ती बढ़ा रही है। रक्षंदा ने कैप्टन हमीद को बताया कि उसने उम्मे रहमत से कहा है कि वो किसी मशकूक कॉल के मुतालिक उसे बताए, और फिर इस उम्मे रहमत ने रक्षंदा को एक मशकूक कॉल के मुतालिक बताया तो रक्षंदा कैप्टन हमीद को साथ लेकर उम्मे रहमत के पास गई। ये मशकूक कॉलें कासा से वर्ल्ड न्यूज के नुमाइंदे जॉनसन की तरफ से एग्रिमिया की गई हैं। इस अखबार के न्यूज एडिटर ने इस्तीफा दे दिया था। इस सिलसिले में कॉल थी, लेकिन ये मशकूक इसलिए समझी गई कि बकौल उम्मे रहमत के अखबारी नुमाइंदों की जो फहरिस्त इदारे को हुकूमत की तरफ से दी गई है उसमें वर्ल्ड न्यूज के किसी नुमाइंदे का नाम रजिस्टर नहीं है। इस पर कैप्टन हमीद ने 011 को कॉल किया और उसे मजीद तहकीकात के लिए कहा। नंबर 11 ने जो तहकीकात की उसके मुताबिक वर्ल्ड न्यूज ने कोई नुमाइंदा बाकायदा तौर पर नहीं भेजा, लेकिन उन्होंने बताया है कि उन्होंने अपने एक स्पेशल रिपोर्टर जॉनसन को हिदायत की है कि अगर वो चाहे तो कॉन्फ्रेंस की कवरेज कर सकता है। लेकिन जॉनसन यहाँ रजिस्टर नहीं हुआ, जबकि ये दोनों कॉलें कासा से जॉनसन ने ही की हैं। जब नंबर 11 ने मुझे इसकी इत्तला दी तो मैंने कैप्टन हमीद से बात की, लेकिन कैप्टन हमीद ने यह कहकर बात खत्म कर दी कि अखबारी रिपोर्टर लाअबाली किस्म के लोग होते हैं। उस जॉनसन ने अपना नाम ही रजिस्टर न कराया होगा। मैंने सोचा कि फोन करके तुम्हें बता दूं, हो सकता है कि इस सिलसिले में कोई अहम क्लू सामने आ जाए। कर्नल फरीदी ने तफसील बताते हुए कहा, ओ, ये तो वाकई अहम पॉइंट है। कैप्टन हमीद साहब ने जो नतीजा निकाला है वो आम हालात में तो दुरुस्त हो सकता है, लेकिन ऐसी अहम बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस की कवरेज के लिए रिपोर्टर लाजमन अपना नाम रजिस्टर कराते हैं ताकि उन्हें फोन और फैक्स की सहूलतें तरजीह बुनियादों पर मैसर आ सके। ये उम्मे रहमत साहिबा का इदारा कहाँ है? मैं उससे खुद मिलना चाहता हूँ। इमरान ने इस बार इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। काशगार रोड पर यह इदारा वाक़ है। नंबर है 101। मैं उम्मे रहमत को फोन कर देता हूँ, वो तुमसे पूरा पूरा ताउन करेगी। कर्नल फरीदी ने कहा तो इमरान ने शुक्रिया अदा किया और रिसीवर रखकर वो उठ खड़ा हुआ। हालांकि वो अभी शहर भर के होटलों की खाक छान कर आया था, लेकिन कर्नल फरीदी की इस कॉल के बाद वो इस तरह तरोताजा नजर आने लग गया था जैसे वो सदियों से आराम करने के बाद अब काम करने के लिए तैयार हुआ हो। फिर इससे पहले कि वो दरवाजे की तरफ बढ़ता, दरवाजा खुला और जूलिया अंदर दाखिल हुई। मुझे अभी सफदर ने बताया है कि तुम आ गए हो, कहा कि खाक छानते रहे हो, हम यहाँ बैठे बोर होते रहे। जूलिया ने अंदर दाखिल होते ही तेज लहजे में कहा तो इमरान बेख्तियार मुस्कुरा दिया। शहर का सर्वे करता रहा हूँ, इमरान ने कहा। सर्वे? वो क्यों? जूलिया ने हैरान होकर पूछा। मैंने सोचा कि चलो पूरे शहर का सर्वे करो, शायद चांद शहजादी से बढ़कर कोई हसीन चेहरा नजर आ जाए, क्योंकि चांद शहजादी तो लिफ्ट ही नहीं कराती। लेकिन यकीन करो जूलिया, पूरा शहर छान मारा, चांद शहजादी से ज्यादा हसीन तो एक तरफ उस जैसी भी कोई नजर न आई, तो थक हार कर वापस आ गया। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो जूलिया का चेहरा यकलक फर्द मसरत से गुलनार सा हो गया। ये चांद शहजादी कौन है? जूलिया ने जानबूझकर पूछा। एक मुल्क है स्विट्जरलैंड, जहाँ हर तरफ बर्फ ही बर्फ फैली हुई दिखाई देती है। इस बर्फ में से जाहिर है चांद जैसी शहजादी ही नमूदार हो सकती है, इमरान ने जवाब दिया। तो जूलिया बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ी। लेकिन चांद पर तो दाग होते हैं। जूलिया भी शायद अब इन बातों से लुत्फ ले रही थी। बुरी नजर से बचने के लिए दाग तो लगा ही जाते हैं, लेकिन ये दाग भी बुरी नजर वालों को ही दिखाई देते हैं, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो जूलिया एक बार फिर खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी आंखों में सितारे से चमक उठे थे। लेकिन तुम खड़े क्यों हो? क्या फिर कहीं जाने का इरादा है? जूलिया ने कहा। शायद उसे अब ख्याल आया था कि इमरान बैठने की बजाय खड़ा हुआ है। हाँ, एक खातून के बारे में मालूम हुआ है कि वो बेहद हसीन है। मैंने सोचा कि चलो उसे भी देख लिया जाए, और तुम भी साथ आ जाओ ताकि मुकाबले में आसानी हो सके, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मैं तुम्हें और उस खातून दोनों को गोली मार दूंगी, समझे? जूलिया ने अचानक गुस्सीले लहजे में कहा। पहले उससे मिल तो लो, इमरान ने कहा, और फिर वो कमरे से बाहर आ गया। थोड़ी देर बाद वो दोनों कार में बैठे
काशगार रोड की तरफ बढ़े चले जा रहे थे। क्या तुम वाकई किसी औरत से मिलने जा रहे हो? अचानक जूलिया ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। हाँ, क्यों, क्या किसी औरत से मिलना जुर्म है? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, जुर्म क्यों होने लगा, लेकिन बाज औकात जुर्म के बगैर ही सजा मिल जाया करती है। जूलिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वो शायद अपने आप को संभालने में कामयाब हो चुकी थी। तुम्हारा मतलब है जुर्म बेगुनाही की सजा? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो जूलिया ने भी मुस्कुराते हुए इस्बात में सर हिला दिया। फिर तो मरने वाला शहीद कहलाएगा और शहादत की मौत तो किस्मत वालों को नसीब होती है। इमरान ने कहा तो जूलिया बेख्तियार हंस पड़ी। कौन है ये खातून और तुम उससे मिलने क्यों जा रहे हो? जूलिया ने कहा। खातून का नाम उम्मे रहमत है और वो एक सरकारी इदारे की सरबराह है। इमरान ने जवाब दिया। उम्मे रहमत, ये कैसा नाम है? इसका मतलब है रहमत की माँ। जूलिया ने चौंक कर कहा। हाँ, मानी के लिहाज से तो ऐसा ही है, लेकिन हो सकता है कि रहमत की माँ कोई इस्तियारा हो या लकब हो। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और जूलिया ने इस्बात में सर हिला दिया। और फिर इससे पहले कि उनके दरमियान मजीद कोई बात होती, इमरान ने कार एक 2 मंजिला इमारत के कंपाउंड गेट में मोड़ दी। चंद लम्हों बाद जब वो उम्मे रहमत के दफ्तर में दाखिल हुए तो जूलिया का सता हुआ चेहरा बेख्तियार खिल उठा, क्योंकि उम्मे रहमत उद्दड़ उम्र खातून थी। खुश आमदीद जनाब, कर्नल फरीदी साहब ने आपकी आमद के बारे में मुझे फोन कर दिया था। उम्मे रहमत ने कुर्सी से उठकर उनका इस्तकबाल करते हुए इंतहाई बाअखलाक लहजे में कहा। ये मेरी साथी है मिस जूलियाना फिटर वाटर और मेरा नाम अली इमरान है। इमरान ने अपना और जूलिया का तारुफ कराते हुए कहा और फिर रस्मी फिक्रों के बाद उनके लिए जूस के गिलास आ गए। वो दोनों टेपें तो आपके पास मौजूद होंगी जो आपने कैप्टन हमीद को सुनवाई थी। इमरान ने जूस पीते हुए पूछा। जी हाँ, मैं तो शायद उन्हें वॉच कर देती, लेकिन कर्नल फरीदी साहब का फोन आ गया, इसलिए मैंने उन्हें रोक लिया। उम्मे रहमत ने जवाब दिया और इमरान ने इस्बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद उम्मे रहमत उन्हें अलग कमरे में ले गई और फिर टेप रिकॉर्डर पर दोनों टेप्स उनके हवाले करके वो वापस अपने दफ्तर चली गई। तो इमरान ने एक टेप लगाकर टेप रिकॉर्डर ऑन कर दिया। फिर जॉनसन की आवाज जैसे ही टेप से बरामद हुई तो इमरान बेख्तियार चौंक पड़ा। उसके चेहरे पर यकलक चमक सी उभर आई थी। ये आवाज तो उसी मार्क की है। जूलिया ने भी चौंकते हुए कहा। हाँ, ये मार्क ही है, इमरान ने कहा और फिर वो टेप से निकलने वाली बातचीत सुनते रहे। पहला टेप खत्म होने के बाद इमरान ने दूसरा टेप लगाया और फिर उसे सुनते रहे। ये गुफ्तगू शायद कोड में है, जूलिया ने कहा। हाँ, और मार्क की आवाज शिनाख्त कर लेने के बाद अब ये कोड भी समझ में आ गया है। इमरान ने टेप रिकॉर्डर ऑफ करते हुए कहा। क्या बात हुई है, कुछ मुझे भी तो बताओ, जूलिया ने कहा। इस सारी गुफ्तगू का मतलब ये है कि रॉल्फ और उसके हेडक्वार्टर की तबाही के बाद तंजीम का नया चीफ बनाया गया है। ये मार्क रॉल्फ का नायब था। उसका ख्याल था कि रॉल्फ के बाद उसे चीफ बना दिया जाएगा, लेकिन डायरेक्टर्स ने उसकी बजाय किसी गलाट को चीफ बना दिया है और मार्क को वैसे ही सेकंड चीफ रखा है। इमरान ने जवाब देते हुए कहा तो जूलिया ने इस्बात में सर हिला दिया। ओ, वाकई अब बात समझ में आ गई है, क्योंकि न्यूज एडिटर का मतलब रॉल्फ और उसके साथियों के इस्तीफों का मतलब हेडक्वार्टर की तबाही से था। लेकिन तुम्हें उनका इल्म कैसे हुआ, जूलिया ने कहा। तो इमरान ने उसे कर्नल फरीदी के फोन और उससे होने वाली गुफ्तगू बता दी। फिर तो कैप्टन हमीद सच्चा था, उसने मार्क की आवाज ही ना सुनी हुई थी, इसलिए वो असल बात की तह तक ना पहुंच सका था। अगर हम भी उस मार्क की आवाज शिनाख्त न कर लेते तो शायद हमारे लिए भी ये गुफ्तगू बेमानी हो जाती। लेकिन अब तो इस मार्क की तलाश करना बेहद आसान हो गया है। यह मार्क जॉनसन के रूप में बाकायदा रजिस्टर होगा, जूलिया ने कहा। नहीं, उसने यहाँ अपना नाम रजिस्टर नहीं कराया, इमरान ने कहा। तो जूलिया चौंक पड़ी। ओ, फिर कैसे उसे तलाश किया जाएगा, जूलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा। बज़ाहिर तो कोई रास्ता नजर नहीं आता, क्योंकि इस वक्त हजारों नहीं तो सैकड़ों अखबारी रिपोर्टर कासा में मौजूद होंगे। अब एक एक को तो चेक नहीं किया जा सकता, लेकिन मेरे जहन में ख्याल आ रहा है कि अगर ये मालूम हो जाए कि ये कॉल यहाँ किस फोन से की गई है तो फिर बात आगे बढ़ सकती है, इमरान ने कहा और उठ खड़ा हुआ। लेकिन अगर उसने कॉल पब्लिक फोन बूथ से की हो तो फिर, जूलिया ने भी उठते हुए कहा। फिर तो जाहिर है ये आइडिया खत्म, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। और वो दोनों उस कमरे से दोबारा उम्मे रहमत के दफ्तर में आ गए। कुछ फायदा हुआ इन टेपों से इमरान साहब, उम्मे रहमत ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, ये हमारे मतलूबा आदमी की ही कॉलें हैं, हमने उसकी आवाज पहचान ली है, इमरान ने कहा। तो उम्मे रहमत चौंक पड़ी। ओ, इसका मतलब है कि मेरा शक दुरुस्त साबित हुआ है, उम्मे रहमत ने मसरत भरे लहजे में कहा। हाँ, लेकिन अब मसला ये है कि उस आदमी का सुराग कैसे लगाया जाए। अगर किसी तरह इस बात का पता चल जाए कि ये कॉलें किस नंबर से की गई हैं, तो बात आगे बढ़ सकती है, इमरान ने कहा। मेरे पास तो ऐसा इंतजाम नहीं है। अरे हाँ, ओ, हो सकता है कि काम बच जाए, बात करते करते उम्मे रहमत ने चौंकते हुए कहा। क्या पॉइंट जहन में आया है आपके, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरे पास इन कॉलों का वक्त दर्ज है। अगर मेन एक्सचेंज से उस वक्त के तहत मालूमात हासिल की जाए तो शायद वहां से नंबर मालूम हो जाए, क्योंकि मेरा ख्याल है कि वहां भी कॉलों का रिकॉर्ड रखा जाता है।
और हो सकता है कि सिक्योरिटी के तहत वो फोन नंबर भी साथ ही चेक करते हो। अगर आप कहे तो मैं मालूम करूं। उम्मे रहमत ने कहा, हम तो आपके इस ताउन पर आपके बेहद मशहूर होंगे। इमरान ने जवाब देते हुए कहा, ओ ऐसी कोई बात नहीं, ये तो मेरा कौमी फर्ज है जनाब। उम्मे रहमत ने मुस्कुराते हुए कहा और उसके साथ ही उसने इंटरकॉम का रिसीवर उठाया और 2 नंबर प्रेस कर दिए। असलम साहब, जो 2 टेप्स हमने मशकूक करार देकर रखवाई थी, उनका कॉलिंग टाइम तो बताइए। उम्मे रहमत ने राब्ता होते ही कहा और फिर चंद लम्हों बाद उसने ओके कहकर क्रिडल दबाया और फिर हाथ उठाकर नंबर डायल करने शुरू कर दिए। उम्मे रहमत बोल रही हूँ शहजादी साहिबा। राब्ता कायम होते ही उम्मे रहमत ने कहा, चूंकि फोन में लाउडर ना था, या अगर था तो उम्मे रहमत ने उसे ऑन न किया था, इसलिए दूसरी तरफ से होने वाली बात इमरान और जूलिया ना सुन सकते थे। जी बेहतर, शुक्रिया, मैं खैरियत से हूँ। एक सरकारी काम है। आपका अमला आजकल फॉरेन कॉलें तो टेप करता होगा। 11:10 पर यके बाद दिख रहे 2 कॉलें विलिंगटन की गई हैं। मुझे ये मालूम करना था कि वो किस फोन नंबर से की गई हैं। उम्मे रहमत ने कहा और फिर वो दूसरी तरफ से बात सुनती रही। ये दोनों कॉलें जॉनसन नामी एक आदमी की तरफ से की गई हैं, जो वर्ल्ड न्यूज का स्पेशल रिपोर्टर है। उम्मे रहमत ने कहा, जी अच्छा, मैं होल्ड करती हूँ। दूसरी तरफ की बात सुनकर उम्मे रहमत ने कहा और फिर उसने रिसीवर पर हाथ रख दिया। वो फोन नंबर चेक करके भी बता दे। उम्मे रहमत ने मसरत भरे लहजे में कहा तो इमरान और जूलिया दोनों ने इस बात में सर हिला दिए। यस। चंद लम्हों बाद उम्मे रहमत ने कहा और फिर वो दूसरी तरफ से होने वाली बात सुनती रही। अच्छी तरह चेक कर लिया है ना? उम्मे रहमत ने कहा। बेहतर, बेहद शुक्रिया, उम्मे रहमत ने कहा और रिसीवर रख दिया। उसके चेहरे पर मसरत के तासुरात नुमाया हो गए थे। उसके साथ ही उसने कलमदान से बॉल पॉइंट उठाकर कागज पर एक फोन नंबर लिखा और इमरान की तरफ बढ़ा दिया। ये दोनों फोन कॉल इस नंबर से की गई हैं। उम्मे रहमत ने कहा, शहजादी साहिबा से बात हो सकती है। इमरान ने फोन नंबर देखते हुए कहा, क्या मतलब? क्या आपको शक है कि मैंने दुरुस्त फोन नंबर नहीं लिखा? उम्मे रहमत ने यकलक नागवार से लहजे में कहा, अरे नहीं, मेरा ये मतलब ना था। मैं शहजादी साहिबा से इस बारे में मजीद मालूमात हासिल करना चाहता था। इमरान ने कहा, ओके, मैं बात कराती हूँ। उम्मे रहमत ने कहा और रिसीवर उठाकर एक बार फिर नंबर डायल करने शुरू कर दिए। उम्मे रहमत बोल रही हूँ शहजादी साहिबा, मिस्टर अली इमरान साहब से बात कीजिए। ये सिक्योरिटी के चीफ कर्नल फरीदी साहब के साथी हैं। उम्मे रहमत ने कहा और रिसीवर इमरान की तरफ बढ़ा दिया। शहजादी साहिबा, क्या आप मकामी कॉलों का भी रिकॉर्ड रखती हैं? इमरान ने सलाम के बाद पूछा। जी, मेरा शोबा सिर्फ फॉरेन कॉलों का रिकॉर्ड रखता है, अलबत्ता मकामी कॉलों के रिकॉर्ड के लिए दूसरा शोबा है। इस शोबे के इंचार्ज फिरोज साहब है। मैं उनका नंबर बता देती हूँ, आप उनसे बात कर ले। शहजादी ने कहा और उसके साथ ही उसने एक नंबर बता दिया। शुक्रिया, इमरान ने कहा और फिर उसने फोन सेट अपनी तरफ खिसकाया और क्रीडल दबा दिया और फिर टोन आने पर उसने शहजादी का बताया हुआ नंबर डायल करना शुरू कर दिया। यस। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से एक निस्वानी आवाज सुनाई दी। मैं सिक्योरिटी से बोल रहा हूँ, मेरा नाम अली इमरान है, फिरोज साहब से बात कराएं। इमरान ने कहा, जी बेहतर, मैं बात कराती हूँ। दूसरी तरफ से कहा गया,